ऑलराइट जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पवेलियन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप डिफरेंट मॉडल्स के एक इलस्ट्रेशंस भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली पानी की चीज़ें हैं तो वो तो यहाँ नहीं आ सकती, बट आप उनकी इलस्ट्रेशंस जो है डिफरेंट LCDs में देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी कैप्टन वकार साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस आइडियाज एग्जीबिशन? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की जो कम्युनिटी डिफेंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर रही है उसके लिए, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए एज इट इज़, बिकॉज़ के इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं उनके इनेकाद से ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट मिलती है, बल्कि हमें ये भी देखने का मौका मिलता है कि जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो किस तरीके की प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आ रहे हैं और उसके लिहाज से अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। ऑलराइट सर, एक तो पवेलियन यहाँ पर है, एक और पवेलियन आपका एक और हॉल में है, वहाँ क्या हो रहा है? जी, एक और पवेलियन है हमारा जिसमें पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का एग्जीबिशन लगा हुआ है, और अगर आप उस एग्जीबिशन पर जाएंगे तो आपको अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल से लेके कई तरह के सिस्टम्स हैं जो वहाँ पे नज़र आएंगे, जो बज़ाते खुद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का शाकार हैं। और इस आइडियाज़ की ख़ास बात यह है कि इस आइडियाज़ में पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह भी किया है, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मैरीटाइम एनवायरनमेंट के लिए और पाकिस्तान की मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखेगा, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी मैरीटाइम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस भी किया जाएगा और उनकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस की जाएगी। और जी, मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयर फोर्स के स्टॉल पे और यहाँ मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नज़र आ रही है, नास्टैक भी सामने नज़र आ रहा है। बट हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स और उसमें AI में क्या क्या इन्वेंशंस हुई हैं उस हवाले से। हमारे पास मौजूद है जी एयर कॉमोडोर डॉक्टर सलमान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? I'm good जी, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक साहब। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स या हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस की जब बात करते हैं तो वी ऑल नो दे आर अमंग द लीडिंग फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड। तो अभी मुझे बताइए, जो रिसेंटली AI की इंटरवेंशन हुई है, द यूज़ ऑफ AI इन पाकिस्तान एयरफोर्स, अगर हम थोड़े से इसके फ़ायदों की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में और इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ़ायदा तो है कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, प्लानिंग, कोलेशन एंड देन बीइंग एबल टू हेल्प यू मेक डिसीजंस। तो पहला काम है डिसीजन मेकिंग। अब देखें, आपकी ज़िंदगी में भी यू प्रॉब्ली हैव अ लॉट ऑफ डेटा, सो मेनी चैनल्स, सो मच सोशल मीडिया। This is Pakistan Air Force. We're talking about systems that go from Kashmir to Karachi. Right. The amount of information in Pakistan Air Force is humongous. It's being generated on a daily basis. इतनी ज़्यादा information का analysis करना, correlate करना, cross correlate करना, और उसमें से आप हमारे commanders को और जो लोग field में हैं उनको decision making में help करना, ये step number 1 है। Right. Benefit number 2 जो है हमारा, वो है next generation combat.
नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट में एक पायलट होगा हवा में और 10 जहाज और होंगे जो AI उड़ा रहा होगा। उन तमाम की आपसी कम्युनिकेशन और पायलट को हेल्प करना कि उन 10 को कंट्रोल करें और वो 10 आपस में बात करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन, हु टेक्स आउट व्हाट, कौन क्या रोल इख्तियार करेगा उस टाइम पे मिली सेकेंड टाइमिंग में। सो दीज आर द 2 मेन एरियाज। इसके पर स्पिन ऑफ्स बहुत ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ के, जिस वजह से हम नेस्टैप का हिस्सा हैं। सो 2 मेन बेनिफिट्स टू द एयरफोर्स एंड देन मेनी अदर बेनिफिट्स अक्रॉस पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ रहा है नेस्टैप। तो अब हम चल रहे हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ नेस्टैप, उसकी जानिब। और जी हमारे पास इस वक्त मौजूद है एयर कॉमोडोर अजहर साहब। उनसे हम जानते हैं NASTP के बारे में। सो व्हाट इज़ दिस NASTP? NASTP stands for National Aerospace Science and Technology Park. Right. ये पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप का आई वुड से एक स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है Alright. और इंशाल्लाह ताला it will turn out to be a game changer for technologies on a very broad spectrum. इंशाल्लाह। सो अब मुझे करंटली एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में जो अभी नई चीज़ें हैं वो क्या है सर? जी, इफ़ आई से कि हमारी जो टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम है वो फैला हुआ है फ्रॉम ग्राउंड टू स्पेस, इट विल बी अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। Right. अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं राइट नाउ, ये हमारे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, Right. ये स्पेस डिवीज़न के स्टॉल पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर स्पेस के अंदर हमारे जो अपने इंडिजिनस काम हैं वो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत तेज़ी से बहुत आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हम इधर हम देख सकते हैं कि हमारा पहला नैनोसैट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सून इंशाल्लाह ताला पूरी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल के साथ, दिस इज अ सैटेलाइट। दिस इज़ अ नैनो सैटेलाइट और ये हम right. बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इन द नियर फ्यूचर इसको हम लॉन्च कर रहे होंगे। Alright सर, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई भाई, नेस्टैप अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं पीछे देख रही थी, एक मुझे रॉकेट नज़र आ रहा है। क्या फंक्शन है इसका? हम कुछ लॉन्च करने वाले हैं, हम स्पेस में एंट्री ले रहे हैं। अगर स्पेस में हम आते हैं तो वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? जी, आई मस्ट से कि बहुत आपका अच्छा सवाल है। इधर आप बिल्कुल एक लॉन्च व्हीकल देख रही हैं। जिस भी डोमेन में हम जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर जो आपको नैनो सैटेलाइट नज़र आ रही है ये हमारी बिल्कुल रीच में है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब हम खुद स्पेस में अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन के ऊपर और हमारा इमेजरी के ऊपर, यानी कि स्पेस से आप नीचे देख रहे हैं, इस पर हमारा अपना कंट्रोल आ जाता है। ये इतनी अहम सलाहियत है करंट टाइम्स में और इसकी एप्लीकेशंस ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि कमर्शियल एंड प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सेक्टर में भी बेताश हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉबेबली शायद बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये हमें दर हकीकत स्पेस में लेके जा रहा है। तो ये हमारा सफ़र है टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की तरफ पाकिस्तान का और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हमने इसमें काफ़ी माइलेज गेन किया है और नेशन विल बी प्राउड ऑफ NASTP. Wow, very nice. Thank you sir. Thank you so much for your time.